हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। आज मैं बताऊंगी ऐड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो देखिए इसे कैसे बनाया जाता है। इसमें 3 पार्ट दिया है, 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये तीसरा पार्ट है। इसमें हम लोग को इन लोग को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहला काम है कि इसमें कितना स्टेप दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए s² st t², 3 स्टेप दिया हुआ है। इसमें भी s² st और t² st s² t², 3 स्टेप दिया हुआ है। तो पहले हम लोग को हर स्टेप को अलग अलग लिखना होगा, अलग अलग एक जगह अपने अपने क्रम में सजाना होगा, तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग एक क्रम में। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 2/3 s²। उसके बाद यहाँ देखिए क्या है हम लोग का -s²। फिर इसमें क्या है -1/3 s², फिर प्लस का साइन लगा देंगे क्योंकि हम लोग को ऐड करना है। अब हम लोग को लिखना है आगे t² वाला स्टेप को -5t² प्लस इसमें क्या है माइनस, यहाँ प्लस है, प्लस t², इसमें क्या है प्लस 2/3 t²। तो यहाँ लिख देंगे प्लस 2/3 t²। अब st वाला स्टेप को लिखेंगे प्लस 1/3 st। तो यहाँ प्लस का साइन लिखेंगे क्योंकि ऐड करना है, और 1/3 st माइनस 2/3 st और प्लस 5/3 st। ठीक है। अब हम लोग इसको अपने क्रम में एक जगह सजा लिए हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व कैसे करना है। ये सब हम लोग को फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ये हम लोग को फ्रैक्शन में ही सॉल्व करना होगा। तो इसीलिए s के नीचे कुछ नहीं है, तो हम लोग s/1 लिख सकते हैं फ्रैक्शन निकालने के लिए। तो 1 लिख दी हूँ, ऑटोमेटिक 1 लिख सकते हैं, तो ऑटोमेटिक 1 लिख दी हूँ। अब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे 3, 1 और 3 का। देखिए मैं नीचे यहाँ निकाल के दिखाई हूँ 3, 1, 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो 3 का टेबल में 1 बार में जाएगा 1, 1, 1। ठीक है। 3 का टेबल में 1 बार में गया 3, वो 3, 1 जा 3, 1 सेम उतारेंगे 3, 1 जा 3, तो यहाँ 1 लगेगा। ठीक है। अब 1 तो मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा, तो ये 3 और ये 1, 3 × 1 3। ठीक है। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये एलसीएम हम लोग का 3 आ गया। अब सॉल्व करने के लिए देखना है कि ये नीचे वाला 3 है, उससे एलसीएम का जो संख्या है वो कितने बार में आता है। तो 3 का टेबल में 3 1 बार में ही आता है, तो यहाँ 1 लिख दिए हैं, और 1 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 2। ठीक है। तो ये हो गया 2s²। फिर माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पर। अब 1 का टेबल में 3 बार में आता है, देखिए लिख दिए कि आसानी से समझ आ जाए। अब 3 को यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं होने का मतलब होता है कि वहाँ 1 रहता ही है। तो 3, 1 जा 3 s², माइनस का साइन, वहाँ यहाँ 1 है, 3, 1 जा 3, 1 का 3, 1 जा 3, 1 बार में ही आएगा। तो हम लोग ये 3, 1 जा 3, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 जा 1। ठीक है, 1 s²। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये देखिए 1, 1 और ये 3, ये t² का क्रम है, स्टेप है। तो ये तीनों का एलसीएम फिर से निकालेंगे। तो देखिए मैं नीचे दिखा दी हूँ 3, 1, 1, 3 का टेबल से कटेगा, 1 सेम उतरेगा, 1 सेम उतरेगा, एक संख्या है, तो 3, 1 जा 3। ठीक है। अब ये 1 और ये 3, 1 जा 3। अब हम लोग यहाँ पर भी सॉल्व उसी तरह करेंगे जैसे कि
सॉल्व करने सीखें कि फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है। 1 का टेबल में 3 बार में आएगा, तो 3 × 5 15 t², माइनस का साइन उतर जाएगा, यहाँ भी प्लस का साइन लगाएंगे। 3 बार में आएगा 1 का टेबल में 3, तो 3 t², यहाँ 1 है तो 3 1 जा 3, उसके बाद 3 का टेबल में 1 बार में आएगा तो 1 से गुना होगा 2 को, तो 2 t²। अब फिर इसी तरह इधर भी हम लोग करेंगे। यहाँ st का फॉर्म में आ गए, st का फॉर्म में ये 3 है, नीचे ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो 3, तो तीनों 3 है तो इसका एलसीएम 3 आएगा। तो देखिए एलसीएम फिर से निकाल के दिखा दिए हैं। 3 3 3, तो 3 का टेबल से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 3 × 1 = 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 का टेबल में तो 3 1 ही बार में आएगा, तो ये हो गया 1 st। फिर 1 इस 1 बार में यहाँ भी आ रहा है, तो 1 × 2 यानी 2 st, और 5 × 1 तो 5 st। अब ये सॉल्व हो गया, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ ये माइनस और ये माइनस एक साइन रहता है तो ऐड हो जाता है, तो ये -3s², 1s², ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 4s², और ये 2s² अब प्लस में है, तो ये -4s² जो आया हम लोग का, ये +s² से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हम लोग का आ गया -2/3s²। और जिस संख्या का साइन बड़ा, जो संख्या बड़ा होता है उसी का साइन लगता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर माइनस का साइन लगाए हैं, क्योंकि -4 + 2 से बड़ा है। अब यहाँ देखिए ये प्लस का साइन, ये +3t², ये +2t², तो यहाँ हो गया 5t², और यहाँ -15t², ये +5t² -15t², ये दोनों भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आ गया 10t²। -15 बड़ा था इसीलिए इसका साइन लगेगा माइनस का। ठीक है, अब आगे 1 st और ये 5 st, दोनों का साइन प्लस है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा 6 st, और ये -2 st सब्ट्रैक्ट हो जाएगा अब उसमें 6 st में, तो आ गया 4 st। 6 st का साइन प्लस था, इसीलिए यहाँ पर साइन प्लस ही रहेगा। हम लोग को माइनस प्लस में ज़्यादा ध्यान देना होता है, नहीं तो हम लोग का आंसर गलत हो सकता है। अगर माइनस प्लस में थोड़ा सा भी गड़बड़ होने से आंसर गलत हो जाता है, इसीलिए फिर यहाँ हम अच्छे से कोष्ट में कर दिए हैं कि बाद में हम दिखाएंगे ये साइन कैसे चेंज हो गया। -2/3s², ये प्लस है, और इस संख्या के आगे माइनस का साइन है, और हम लोग को ऐड करना था तो प्लस लगाए थे, तो ये प्लस ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस माइनस माइनस, और प्लस 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 ही होता है, और प्लस माइनस रहेगा तो माइनस होगा। 10/3t² + 4/3st, ये हो गया हम लोग का आंसर। ये हम लोग का सॉल्व हो गया, 3 स्टेप में था, इसीलिए हम लोग सब स्टेप को अलग अलग क्रम में रखे। उसके बाद ये हम लोग का फ्रैक्शन था, तो इसीलिए हम लोग इसको फ्रैक्शन की तरह पहले एलसीएम निकालें, उसके बाद हम लोग अच्छा से उसको सॉल्व किए। तो अब हम लोग ये 3 स्टेप में ही हम लोग का आंसर आएगा, यही आंसर है। अगर आप लोग को अच्छे से समझ में कुछ नहीं आया है तो आप लोग हमको कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे क्या समझ में नहीं आया है, तो मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो मैं वीडियो में जो भी मैथ इंग्लिश के क्वेश्चन डालती हूँ और भी सब्जेक्ट के डालूँगी, तो आप आसानी से उसको कलेक्ट कर सकेंगे, देख सकेंगे, कुछ सीख सकेंगे।